हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन जो है वो आपकी कई सारी चीजों को बनाता है। कार्बन से हमको कई सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि कार्बन की अगर मैं बात करूं तो जो डायमंड है, डायमंड इज ऑल्सो द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वो कार्बन से ही बना हुआ एक फॉर्म है जिसको कि हम डायमंड बोलते हैं। उसी तरीके से ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि वो भी बना हुआ कार्बन से है, बट डायमंड और ग्रेफाइट इन दोनों के बीच में भी काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि डायमंड हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट जो है वो हार्ड नहीं है, वो स्मूथ है। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो चीजें आती हैं, ये क्यों आती हैं? तो हम सबसे पहले जान लेते हैं नेचर ऑफ अ कार्बन, कि कार्बन है क्या। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 एंड उसका एटॉमिक मास अलग अलग है, 12 भी है, 14 भी है, क्योंकि इसके अलग अलग आइसोटोप्स हैं। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। अब 6 एटॉमिक नंबर मुझे क्या बताता है? 6 एटॉमिक नंबर मुझे यह बताता है कि एज पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में आ गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हमने पीछे के चैप्टरों में पढ़ा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर मान के चल लीजिए किसी भी एलिमेंट को, अपने आप को अगर उसको स्टेबल करना है तो स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबल करने के लिए उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब कि वो एटम अपने आप में स्टेबल है। तो यहां पर है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो मतलब कि अगर इसको गेन करना हो, अगर कार्बन को गेन करना है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। और या अगर मैं बात करूं कि कार्बन को अगर देना है, लूज करना है, तो भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये 2 चीज ही कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब अगर वो गेन करता है तो क्या नुकसान है और लूज करता है तो क्या नुकसान है? अब इस चीज को आप समझिए। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने बोला कार्बन के आउटर मतलब एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब कि कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। अब 6 एटॉमिक नंबर का मतलब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 6 है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तो हमेशा रहते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सराउंडेड घूमते रहते हैं। तो जो भी आदान प्रदान होता है, कहने का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो भी है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मान के चल लीजिए इनको 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, अगर मैं लेने की बात करूं तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये बन जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन कितने? 6, इतना लोड ये उठा नहीं सकता। इसका एटम 4 और इलेक्ट्रॉन का लोड उठा नहीं सकता। रीजन बीइंग कि 4 अगर वो ले लेगा और 6 प्रोटॉन है, कहां से वो न्यूक्लियस लोड उठाएगा? इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। अब अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन देने की बात करूं तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये देता है तो इसके पास बच गए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालने में इतना एनर्जी लॉस होगा जितना एनर्जी इसके एटम में है भी नहीं। तो कहने का मतलब ना ही ये ले सकता है और ना ही ये दे सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए।
तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता क्या है, इसीलिए बोला गया है कि कार्बन का काफी वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब कि वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना काम करता है। कार्बन कार्बन कहता है भाई ना मुझे चाहिए और ना मैं तुमको दे सकता हूं, दोनों में से मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, या तो मेरे साथ मिलके चल लो, मेरे साथ चल लो, और या फिर तुम रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कार्बन भाई के साथ ही चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा कार्बन भाई जो है वो भी मेरी वाली कंडीशन पे है, ना वो किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। तो जब वो ना किसी को दे सकता है और ना किसी से ले सकता है तो वो भी मेरे साथ जुड़ेगा, तो हम कार्बन कार्बन भाई मिलके आपस में काम कर लेंगे। तो यही नेचर की वजह से इनकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आना है मेरे साथ आ जाओ, नहीं आना है मत आओ, मैं किसी को देने नहीं चाह रहा और ना मुझे किसी की जरूरत है लेने के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं अपने कार्बन भाई के साथ मिल जाऊंगा। अब ये मेरा एक कार्बन है और ये मेरा दूसरा कार्बन है, ये दो कार्बन हो गए मेरे। अब ये दोनों कार्बन के पास कितने हैं, 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कहेंगे कि भैया मैं इसके साथ मिल गया और ये कहेगा भाई मैं इसके साथ मिल गया। हम दोनों ने शेयरिंग कर ली जी। शेयरिंग करने का मतलब हम दोनों ने कोवेलेंट की बॉन्डिंग बना ली। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग बॉन्ड। लेकिन ये इनकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से ये लोग इतना लंबा चेन बना लेते हैं जिससे कि मेरा ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फ्लोरेंस, बहुत से और ऐसे एलोट्रोप्स हैं जो कि कार्बन से बनते हुए दिखते हैं। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो इनकी है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन का मतलब ही हुआ कि ये आपस में मिलके बहुत लंबा चेन बना लेते हैं। अब देखो एक सवाल उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक यही ऐसा नॉन मेटल है या यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 हो या जिसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो। सिर्फ एक यही तो ऐसा है नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। तो हां जी बिल्कुल है। अब जैसे हम बात करते हैं सिलिकॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 14 और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है 284 और इसका था 2 और 4। कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है, लेकिन चीज ये है कि इसका 4 है 3rd ऑर्बिट में और इसका जो 4 है 2nd ऑर्बिट में। अब ये मुझे बताइए आप लोग कि 2nd ऑर्बिट इज नियरर टू न्यूक्लियस और 3rd ऑर्बिट इज नियरर टू न्यूक्लियस। बट ऑब्वियस है 2nd ऑर्बिट जो है वो मेरा नियरर है और 3rd जो है वो मेरा 2nd से दूर है। तो जितना वो दूर ऑर्बिट बनता जाएगा उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कम होता जाएगा। तो उतना ही अट्रैक्शन पावर कम होने की वजह से ये सिलिकॉन इतना लंबा चेन नहीं बना सकता जितना लंबा चेन कार्बन बना सकता है। ये मैक्सिमम इसकी जो चेन बनेगी वो 6 से 7 एटम तक की बनेगी। 6 से 7 एटम के बाद सिलिकॉन चेन नहीं बना पाता अपने ही साथ, मतलब सिलिकॉन का चेन। वहीं अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन तो पता नहीं कितने लंबे चेन बना लेता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। रीजन भी कि वो सबसे पहला ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 4 है। अब एक तो ये हो गई, तो मैंने बताया इसका वर्सेटाइल नेचर में 2 चीजें आ गई। पहला क्या, कैटिनेशन, कि लंबे लंबे चेन बना लेता है। दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। क्यों बना लेता है लंबे लंबे चेन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंसी है। और टेट्रावैलेंसी होने के कारण ये इसका कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई कि भाई इसको कोई गरज नहीं है, तुमको देना है दो, नहीं देना है मत दो, मुझे लेना है मैं ना ले सकता हूं ना मैं दे सकता हूं, भाई मेरे साथ आके जुड़ जाओ, हम साथ मिलके चलेंगे तो बहुत लंबा चल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं आपको दे दूं तो वो मैं कर नहीं सकता। तो कार्बन का सीधा सीधा कहना है भैया अगर जुड़ना है मेरे साथ जुड़ जाओ, लेकिन अगर ये सोचोगे कि मैं कुछ दे दूंगा तुमको तो मैं कुछ नहीं दे सकता और ना ही मैं तुमसे कुछ ले भी सकता हूं। तो यहां पर ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब सिंपल है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब हो गया आपका शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है।
और जहां पर शेयरिंग नहीं होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, वो हो जाती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन लेन देन होने की वजह से वो बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, रेदर देन यहां पर इनके कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े से कम स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। बाकी वैसे बॉन्ड स्ट्रांग है, बट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड ये इतने स्ट्रांग नहीं है। अब अगर हम इनके एलोट्रोप्स की बात कर लें, जैसे कि एलोट्रोप मैंने बताया एक तो डायमंड है। अब डायमंड जो है वो हेक्सागोनल शेप का होता है और उसके हर एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, बॉन्ड बना हुआ होता है, कोई भी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इसके कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है। सिमिलरली यहां पर ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके भी चारों जुड़े हुए, मतलब सारे के सारे एक साथ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड है, फुल्ली पैक्ड है, यहां पर कोई फ्री स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से इसको हार्डेंड सब्सटेंस बोला जाता है। नॉन मेटल होने के बावजूद सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? वो है आपका डायमंड। इसीलिए एक्सेप्शंस ऑलवेज अकर इन द साइंस। एक्सेप्शंस क्या है कि नॉन मेटल वो कभी हार्ड नहीं होते, मेटल्स नॉर्मली हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन यही है कि कार्बन से बना हुआ डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसी तरह अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे? क्योंकि वो तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या है कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है इन ग्रेफाइट। और जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो मूव करने के लिए, वहां पर करंट हमेशा फ्लो करेगा। दैट विल बी द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही रीजन है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट भी है, दूसरा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता है। अब हम उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। अब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है, जो कि मेरे को नाम से ही समझ में आ रहा है, कि जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग बनती है, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। अब देखो भाई, सिंपल सी चीज है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमारे हाइड्रोजन भैया के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भैया हमारे हर जगह तैयार है, भैया लेना है तो ले लो, देना है तो दे दो, नहीं लेना नहीं देना कोई बात नहीं, दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो कार्बन भैया के साथ क्या करते हैं, कार्बन भैया के ये रहे 4 और हमारे हाइड्रोजन भैया के पास सबके पास 1-1 पड़ा है, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये चारों कहते हैं भैया ये इनसे 1 ले लिया, ये इनसे शेयर कर लिया, ये इनसे शेयर कर लिया और ये इनसे शेयर कर लिया। तो कार्बन ने कहा भैया तुम सब ने तो मुझसे शेयर कर लिया, अब भाई मेरे को भी दे दो। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने इन चारों से भी अपने अपने उनके भी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पास शेयर कर लिए। तो ये बन गया कार्बन का हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन मिल गया कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन जब मिल गया कार्बन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, H H H, जिसको कि हम बोलते हैं CH4। CH4 मतलब मीथेन। तो यहां पर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है जैसा सवाल पूछा गया हो। बट हम मुद्दे से ना भटके, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन कभी भी कार्बन के साथ मिल सकता है और हाइड्रोजन कार्बन छोड़ो किसी के साथ भी मिल सकता है। बट यहां पर जब हाइड्रोजन किसी कार्बन के साथ अगर मिलेगा तो वो हमेशा बनाएगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। अब इन हाइड्रोकार्बन्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और कुछ चीजें ऐसी है हाइड्रोकार्बन्स में जो कि हमको देखनी पड़ती है
जैसे कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब भाई ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो जहां पर कार्बन कार्बन का चेन है विथ हाइड्रोजन, वहां पर अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंगल कार्बन में तो हो नहीं सकता, हमको 2 कार्बन ही लेना पड़ेगा, तो हमने 2 कार्बन ले लिया। अब यहां पर यह देखा जाता है सारे ही सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? कहीं नहीं। लेकिन मेजरली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहां से डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कार्बन और कार्बन के बॉन्डिंग से। अगर कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग है, इट मींस दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका जो नाम हम करते हैं, इसका जो नामकरण है वो है अल्केन। क्या है? अल्केन, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो। अब यहीं पर इनके हो गए थी डबल बॉन्ड और यहां से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड और यहां से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब इसको 4 चाहिए। अब आप चेक करो, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, 2 बॉन्ड इसके साथ, इस कार्बन का हो गया 4। वहीं सेम एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2 इसके साथ, इसका भी 4 हो गया। तो दोनों के हो गए 4-4, दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां पर सिंगल बॉन्ड था वो तो था अल्केन, और जहां बन गया डबल बॉन्ड वो बन गया अल्कीन। अब मैं कहता हूं डबल नहीं, अब तो जी हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन और हटा देते हैं, अब ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, 3 इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, 3 इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। जब ये कार्बन कार्बन का 3 बॉन्ड बन गया तो ये बन गया अल्काइन। 1 2 3, तो 3 चीजें बनी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसमें कि दिस वन इज सैचुरेटेड एंड दिस टू इज अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सैचुरेटेड तो ठीक है, अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं और सैचुरेटेड किसको बोलते हैं। तो सैचुरेटेड हो गया सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हो गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। अब इनके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब इनके फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे बताएंगे, आज हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे फंक्शनल ग्रुप का इस वीडियो में। फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे भी बताऊंगा। तो अगर मैं इनके फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो हम फंक्शनल ग्रुप करते कैसे हैं। फंक्शनल ग्रुप से पहले एक चीज बता दूं, जिस हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, उसको हम बोलते हैं मिथ। 2 है तो हो गया इथ, 3 है तो ये हो गया प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नोना और 10 है तो डेका। ये आपके अगर कार्बन कार्बन के चेन्स की हम बात कर रहे हैं कि कितने कार्बन की चेन बन रही है इन हाइड्रोकार्बन, तो उनका हम जो नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, जो कि आईयूपीएसी करता है, यूपैक, तो वो जो है वो ये है। आईयूपीएसी का मतलब क्या है? आईयूपीएसी एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी नए पुराने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो फाउंड होते हैं या जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, उनका जो नामकरण करना होता है, नॉमेनक्लेचर करना होता है, तो वो आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी वाले जो है, ये आईयूपीएसी वाले इनका नामकरण करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो यहां पर आप जो है देखेंगे कि ये इन्होंने ऐसे बताया कि अगर एक कार्बन का चेन है, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है या 2 का है या 3 का है, तो इनके नाम हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं।
अब ग्रुप्स की जो हम बात कर रहे थे, तो आपके ग्रुप्स क्या हैं? तो इनके जो मेजरली ग्रुप्स होते हैं वो 5 तरीके के ग्रुप है इनके। आपका जो भी कंप्लीट करना है, आगे हम जो फंक्शनल ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में आपको अभी सिर्फ इनके नाम बता देता हूं, आगे उसके बाद हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा आपको कंप्लीटली, बट हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इनके जो 5 तरीके के नाम है, पहला नाम है आपका हेलो ग्रुप, हेलो फंक्शनल ग्रुप। दूसरा आपका है अल्कोहल ग्रुप। तीसरा जो आपका ग्रुप है वो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। चौथा है आपका कीटोन और पांचवा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 5 तरीके के ग्रुप हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जो कि बेसिकली यूज किए जाते हैं, यूज होते हैं, जिनसे कि हम इनका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। तो ये जो 5 तरीके के आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज इसको अगर अच्छी तरीके से और जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना लोगों को बताएं, इसको आगे फैलाएं। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और जो भी कुछ कमेंट्स हो आप जरूर कमेंट करें। कुछ अगर इसमें गलतियां सही करनी हो तो वो भी मुझे बताएं, और आपकी अगर कुछ क्वेरी हो तो बेझिझक कभी भी एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को, मैं आपकी क्वेरी को जरूर फुलफिल करूंगा।